69,000 शिक्षक भर्ती संबंधित ब्रेकिंग न्यूज। बड़ी खबर यह है कि 1,04,676 पान 2020 यानी 2020 इंटरवेंशन एप्लीकेशन हैज बीन कनेक्टेड इन अपेक्स कोर्ट। तो कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी यूवी ललित सर के बेंच में। यूवी ललित सर के बेंच में ये सुनवाई लग चुकी है 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा की। वहीं उत्तर प्रदेश में भी 31,277 का जो लिस्ट जारी किया गया है उसमें संजय यादव जी के द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। कल ही सुनवाई की संभावना है यहाँ पर भी। और 31,000 के लिए शपथ पत्र जारी कर दिया गया है। ये पूरी प्रो फार्मा है जिसमें आपको भर कर देना रहेगा। और काउंसलिंग के समय क्या क्या लेख लाने हैं, मूल अभिलेख क्या जमा करने हैं, समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण के अंक पत्र, लिखित परीक्षा का प्रमाण पत्र रहेगा, निवास जाति विशेष आरक्षण रहेंगे, आवेदन पत्र रहेगा, 30 के 2 टिकट। काउंसलिंग के समय ये लिस्ट पूरी लेके जाने हैं यहाँ पे। और क्या क्या देना वहाँ पे इसके भी सभी छायाप्रति करा के ले जाने हैं। निवास, शैक्षिक, आवेदन, आवेदन पत्र में अंकित सभी पहचान संबंधित। और यहाँ पे एक गुणांक जारी किया गया है जिसमें चयनित और अचयनित गुणांक 69.4 जो कि चयनित हो गए हैं, जबकि यहाँ पे गुणांक जो बताया गया 72.6 ये अचयनित की है। तो यहाँ पे अब ये बताया गया है कि गुणांक क्यों ये चयनित नहीं हो पाए हैं। ओबीसी कैटेगरी इनका भी है, ओबीसी इनका भी है, ये जौनपुर के हैं, ये भी जौनपुर के हैं। नाम देखिए यहाँ पे, इनका नाम अर्चना यादव है, यहाँ पे सुरेंद्र प्रताप यादव हैं। और तो और डेट ऑफ बर्थ भी सेम है एकदम। यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, जिला भी सेम है। और ये भी 31 के रैंक के अंदर में है, 21,445, ये भी 31 के रैंक के अंदर ही है। तो ये बड़ी खामी है लिस्ट में, अधिक रैंक और कम रैंक के कैटेगरी के बीच। और पेपर ऊपर पहले ही बता दिए हैं कि भर्ती पर विवाद स्पष्ट है, यानी कि जो लिस्ट जारी की है शिक्षक भर्ती की लिस्ट पर विवाद तो एकदम तय है। इस सभी अखबारों की प्रमुख सुर्खियां आपको बता दें कि डायरी नंबर 12,989 2020 में आईए नंबर यहाँ पे 1,46,076 2020 राघवेंद्र प्रताप सिंह डायरेक्शन एप्लीकेशन अमित पवन सर के माध्यम से फाइल हो गई है। इसकी सुनवाई कल 14/10/2020 को ललित सर के बेंच में लगी हुई है। राघवेंद्र प्रताप सिंह सोमवंशी। तो आज की बड़ी खबर यही है। 2 बड़ी खबरें, एक इलाहाबाद हाई कोर्ट में लग गया है, एक सुप्रीम कोर्ट में लग गया। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा 31,277 का जो लिस्ट जारी हुआ है काफी ज्यादा अनियमितता है उसमें। तो संजय यादव जी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। कल ही सुनवाई की संभावना भी है। जारी लिस्ट से ना तो जनरल वर्ग, ना तो ओबीसी वर्ग और ना ही नीचे के वर्ग खुश हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 2 साल से अटकी इस भर्ती प्रक्रिया में जब 31,277 पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू की गई तो एक बार फिर इस लिस्ट में भी धांधली के आरोप लग रहे हैं। लखनऊ निवासी स्वाति द्विवेदी ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को पत्र लिखकर शिकायत की है कि उनकी रैंक 15,768 थी और उन्हें बाराबंकी जिला मिला था। बाराबंकी में उनकी रैंक 441 थी। इस लिहाज से इस सूची में उनका नाम होना चाहिए था, लेकिन उनका नाम नहीं है। स्वाति द्विवेदी ने मांग की है कि यह काउंसलिंग रोकी जाए और इस धांधली या गड़बड़ी की जांच करी जाए, उन्हें मौका दिया जाए कि वह इस प्रक्रिया में शामिल हो सकें। तो नई सूची जारी होती ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस फाइल। वहीं जो कल लिस्ट जारी हुआ है ऑफिशियल लिस्ट, जिसमें क्रम संख्या, रजिस्ट्रेशन संख्या, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और उसके बाद लिंग और आवंटित जनपद लिया गया है। तो यहाँ पे ये 31,000 की लिस्ट है। लिस्ट में खामी ये है कि अधिक गुणांक वाले जो थे वो तो चयन से बाहर हो गए हैं, जिसके कारण उन्हें मानसिक प्रताड़ना सहना पड़ रहा है। वहीं कम गुणांक वालों का चयन होने से लिस्ट में काफ़ी खामियां उजागर हो रही है। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनका ओबीसी में 72% गुणांक बन रहा है, उनका नहीं हुआ। जिनका 68 है वो चयनित हो गए हैं। तो ये लिस्ट को लेकर के हाई कोर्ट में याचिका दायर हो गई है। लिस्ट है चयनित लिस्ट जो कि कल ऑफिशियल लिस्ट जारी हुआ है। इससे पहले आपको बता दें कि ये भी मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के बाद लिस्ट जारी हो गया है, यानी रिजर्व फैसला है उसके बावजूद। और फिर फंस जाएगी शिक्षक भर्ती। कोर्ट के आदेश को दरकिनार करके जारी किया गया है शेड्यूल। अभ्यर्थियों की याचिका पर
त्रुटियों में सुधार का भी कोर्ट ने दिया था आदेश। इससे पहले हाई कोर्ट ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के अधिकारी किसी भी बात को मान नहीं रहे हैं, कई बार आदेश देने के बाद भी वे अनसुना कर देते हैं। और वही चीज़ यहाँ भी हुआ, त्रुटिपूर्ण पूरी शेड्यूल है, ना तो जनरल ना तो ओबीसी ना एससी प्रसन्न है। जनरल को भी इस लिस्ट में खामी नजर आ रही है, जबकि ओबीसी इसे लेकर के अब कोर्ट जाने की